हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, बीएससी सेकेंड ईयर, जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके दिमाग में क्या आता है? ये सिस्टम जो है बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप है। किसके लिए है? डाइजेशन करने के लिए। तो डाइजेशन होता क्या है? जो हम लोग फूड ग्रहण करते हैं, इंटर करते हैं अपने बॉडी में, वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, बहुत ही सॉलिड होता है, रोटी जैसे कि चावल। तो वो क्या करना है? उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन की आवश्यकता क्यों होती है? ज़रूरी क्यों है डाइजेशन? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है बहुत सारी सेल से बनी होती है। तो सेल का शेप आपको पता ही होगा कि बहुत छोटा होता है। तो सेल को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो जो फूड होता है वो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है और फिर जा करके सेल में पहुंच जाता है, उनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। और हमारा जो डाइजेशन है वो कैसा है? फिजियो केमिकल प्रोसेस। इसका क्या मतलब है? फिजियो मीन्स क्या होता है? जो हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट होते हैं, चबाने का काम, यानी पावर लगा रहे हैं ना, तो इसलिए फिजियो। और केमिकल माउथ में, फिर स्टमक में बहुत सारे एंजाइम, वहां से लिया गया है केमिकल, इसलिए इसे फिजियो केमिकल प्रोसेस कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई होप आप लोग को पता ही होगा, पर बता देते हैं। वैसे जो हमारी बॉडी है वो ड्रम के लायक खाली होती है, ठीक है। जो खाली कैविटी, उसे हम क्या कहते हैं? सिलोनिक कैविटी कहते हैं, ठीक। और ये डिवाइड होती है डायाफ्राम। यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, लंग्स होता है, डायाफ्राम से डिवाइड होती है। कौन सी कैविटी? सिलोनिक कैविटी। ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा? थेरोसिक कैविटी। थेरोसिक कैविटी में क्या होता है? हार्ट, लंग्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक। फिर डायाफ्राम के जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा कहलाएगा एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? डाइजेशन के लिए ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। इंसाइजर्स, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर्स। कैनाइन नाम क्यों रखा गया है? कार्निवोरस से आया कैनाइन, ठीक है। देखे होंगे आप लोग, कुत्ते में बहुत बड़े बड़े नुकीले नुकीले टीथ होते हैं प्रेजेंट। क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग कार्निवोरस होते हैं, मांस खाते हैं, इसीलिए चीरने के लिए काम आते हैं। इंसाइजर्स करने के लिए, ये हम लोगों में भी प्रेजेंट होता है। हम लोगों में भी कैनाइन्स प्रेजेंट होते हैं, पर उतने बड़े नहीं जितने कुत्तों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। फिर भोजन क्या करता है? माउथ से इंटर करता है, बक्कल कैविटी में आता है। बक्कल कैविटी में अपना सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कैविटी मीन्स बच्चों गड्ढा होता है, ठीक, जैसे खाली स्थान। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा नॉलेज। हमारी बॉडी में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक। पहला कौन सा होता है? पैरोटिड ग्लैंड। स्नेक में ये क्या करती है? पॉइजन का वर्क करती है, ठीक। फिर दूसरा क्या होता है? सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी। इंपॉर्टेंट, ये हमारी पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है वो कितना सलाइवा पर डे देती है? 1 से 1.5 लीटर तक, ठीक है। वो लाइसोजाइम एंजाइम का सिक्रेशन करती है। लाइसोजाइम का वर्क क्या होता है? बैक्टीरिया को मार देना। ये क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। कभी कभी हम लोग शादी में खा लेते हैं खाना, सब्जियां जिसमें धूली नहीं रहती है, तो वो क्या करती है? बैक्टीरिया को मार देता है। कौन? लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम क्या होता है? टाइलिन एंड डायस्टेज। इसका वर्क क्या होता है? स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है। फिर म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। म्यूकस का वर्क क्या होता है? फूड को एकदम सॉफ्ट बना देता है, जिससे आसानी से फूड माउथ से ग्रास नली यानी फेरिंग्स, इसोफेगस में पहुंच सके, ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का हम लोगों ने माउथ भी पढ़ लिया और डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पढ़ लिया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट हमारा आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स में से हम लोग वायु, एयर भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है और फूड भी जाता है, ठीक है। फिर फेरिंग्स के नीचे हमारा ग्लॉटिस होता है। क्या होता है? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस का मेन फंक्शन क्या है? जो फूड होता है वो ट्रैकिया में नहीं जाने देता है, मतलब जहां से हम लोग की एयर जाती है, ऑक्सीजन जाती है, वहां नहीं जाने देता है ग्लॉटिस फूड को, ठीक है।
और कभी कभी हिचकी आने लगती है ना, तो उसी वजह से फूड हमारा ट्रैकियम पर पहुंच जाता है। हम लोग कुछ सोच रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा माइंड ग्लॉटिस को काम करने को नहीं बोल पाता है, और हमारा फूड कहाँ पहुंच गया, ट्रैकिया में, जिसकी वजह से हिचकी आने लगती है। ठीक, फिर ग्लॉटिस से भोजन कहाँ आता है, हमारा ईसोफेगस में। माउथ से जो भोजन, जो हमारा फूड चबा कर आया हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। फिर इंटर कहाँ करता है, स्टोमक में इंटर करता है। ठीक है, स्टोमक का हमारा 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है कार्डियक स्टोमक कहलाता है। ठीक, बीच वाला फंडिक, फिर सबसे नीचे पाइलोरिक। ईसोफेगस से जब फूड जो होता है कार्डियक में प्रवेश करता है, कार्डियक स्टोमक में, तो वहां पर एक बैंड के समान एक रचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर या फिर गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, इसका क्या वर्क होता है कि ये जो फूड होता है वो ईसोफेगस में नहीं जाने देता है। कार्डियक आमाशय में जो आ गया है फूड, वो क्या करता है कि ईसोफेगस में नहीं जाने देता है। फिर क्या, फंडिक आमाशय में, फिर फाइलोरा के आमाशय में आता है। स्टोमक में जो हमारी ग्लैंड होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ठीक है, जो HCl और म्यूकोसा और एंजाइम स्रावित करती है, एंजाइम का सिक्रेशन करती है। ये हमारा यहाँ पे HCl का सिक्रेशन हो गया है। फिर यहाँ पर फिर फंडिक स्टोमक में कांटे की समान रचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रुगल कहते हैं। ये क्या करती है, भोजन को रोक के रखे रहती है। जो हमारा फूड है उसको क्या करेगी, रोक कर रखे रहती है। जब हम लोग फास्ट रहते हैं तो हमारे पेट में गड़ने लगता है, यही तो हम लोग कहते हैं चूहा कूद रहा है पेट में। फिर फूड कहाँ आया, पाइलोरिक। फिर फूड आया पाइलोरिक स्टोमक में। पाइलोरिक स्टोमक में प्रेजेंट होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो क्या करता है, फूड को तो जाने तो देता है, पर वहाँ जो छोटी आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां से आने नहीं देता है। आप लोग जहां भी स्फिंक्टर का नाम सुनना, वहां पर रबड़ जैसी संरचना का इमेजिन कर लेना, जो फूड जाने देगा पर आने नहीं देगा। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा HCl, जो भोजन, HCl का पहले वर्क देख लेते हैं। HCl का वर्क क्या होता है, जो बैक्टीरिया बचे कुचे हैं माउथ में, जो नहीं मर पाए हैं, वो HCl जो है उनका किल करता है। ठीक, HCl बैक्टीरिया को क्या करता है, किल कर देता है। फिर क्या करता है, फूड को एसिडिक बनाता है। फिर जो हम लोग आयरन लेते हैं वो कैसे फॉर्म में होता है, फेरिक फॉर्म में होता है। वो कन्वर्ट किस में करता है, फेरस आयन में चेंज करता है, जो हमारी बॉडी इजिली टेक कर लेती है। ठीक है, फिर HCl जब इतना हार्ड है तो हमारे स्टोमक की जो मसल्स है उनको क्यों नहीं ये डाइजेस्ट कर देता, ये क्वेश्चन बनता है ना, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है, जो किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकोसा किसका सिक्रेशन करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जो प्रोटेक्ट करता है HCl से। म्यूकोसा हमारी सीधी सादी नहीं होती, उसमें गड्ढे होते हैं, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। ठीक, उसमें से ग्लैंड निकली होती है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। ठीक, गैस्ट्रिक ग्लैंड में ऊपर की तरफ एक सेल होती है जिसे हम म्यूकस नेक्स्ट सेल कहते हैं, जिससे आपको बताया ना म्यूकस स्रावित होते हैं, म्यूकस का सिक्रेशन होता है। फिर उसके बाद फिर ये जो पिंक कलर का हमने दिखाया है, वो क्या करता है, ऑक्सीनेटिक सेल होती हैं, वो किसका स्रावण करती है, HCl का। फिर मेन जो स्लेटी कलर की सेल्स है उसे हम चीफ सेल कहते हैं, यही मेन सेल्स होती हैं, जिसमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिनोजेन, रेनिनिन एंड गैस्ट्रोलाइपेज। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। इसको मैंने याद करने के लिए इन तीनों सेल्स जो हमारी म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होती हैं, उनका नाम याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया, MOC मॉस। एम से क्या हो जाएगा, म्यूकस नेक्स्ट सेल, जो किसका स्रावण कर रही है, सिक्रेशन कर रही है, म्यूकोसा नेक्स्ट सेल किसका सिक्रेशन कर रही है, म्यूकस का। ठीक, ओ से ऑक्सीनेटिक सेल, जो इसका किसका सिक्रेशन, HCl का। फिर सी से चीफ सेल हमारा पेप्सिन, रेनिनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रेशन करती है। ठीक है, जो स्टोमक में फूड आया है वो 4 to 5 आवर्स हमारे स्टोमक में रहता है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 25 सेमी लॉन्ग होती है एंड 10 सेमी ब्रॉड होती है। कौन, ये स्टोमक जो है, और यू शेप का हमारा स्टोमक होता है। आई होप आपको स्टोमक समझ में आ गया होगा, और स्टोमक ग्लैंड भी मैंने पढ़ा दिया। ठीक है,
थोड़ा सा जल्दी जल्दी फिर से हम लोग देख लेते हैं कि स्टमक में कौन कौन सी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ से आई थी? म्यूकोसा से। म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन थी, लेयर थी, वहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट थी, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से एंजाइम, म्यूकस और एचसीएल। एचसीएल का आपको पता है ये वर्क क्या क्या होता है। फिर एंजाइम कौन कौन से? पेप्सिनोजेन, बताया ना आपको मैंने, पेप्सिनोजेन वो क्या करता है? पेप्सिन। एचसीएल के प्रेजेंट में किसमें चेंज हो जाता है? पेप्सिन में चेंज हो जाता है। जो हमारा पेप्सिन होता है वो क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन नाम सुन के आ रहा होगा, प्रोटीन की यूनिट हमारी एमिनो एसिड होती है। बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन का डाइजेशन ये कौन करता है? पेप्सिन करता है। पेप्टोन में चेंज कर देता है। पेप्टोन थोड़ी कम एमिनो एसिड होती है, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो लिपिड का डाइजेशन करता है और डाइग्लिसरिक एसिड में चेंज कर देता है। लिपिड क्या होता है बच्चों? जो ग्लिसरिक एसिड होता है और 3 फैटी एसिड आपस में मिलकर लिपिड बनाते हैं। और ये ग्लिसरिक एसिड क्या होता है? डाइग्लिसरिक डिहाइड में चेंज कर दे रहा है, ठीक है। और तीसरा क्या था? रेनिनिन। रेनिनिन क्या होती है? मिल्क प्रोटीन होती है, ठीक है। मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन रेनिनिन करती है। तो इसको किसमें मिल्क प्रोटीन को चेंज कर देती है? कैल्शियम पैराकेरेटिनेट में, ठीक है। कैल्सिनेट में, कैल्शियम पैराकेसिनेट में। हम लोगों ने माउथ पढ़ लिया, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ लिया, बक्कल कैविटी हो गया, ठीक है। बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, ग्लॉटिस, इसोफेगस, स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सब हमने पढ़ लिया। अब बचा क्या है? ये स्टमक से भोजन देखिए कहाँ आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आ गया है। जो स्टमक से में भोजन बना उसे हम क्या कहते हैं? काइम। और जो ग्रास नली इसोफेगस में बना उसे हम बोलस। फिर जो ये काइम आया जब यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, ठीक। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है। ड्यूडेनम क्या होता है? यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। हाँ, इसमें हार्मोन पाया जाता है। ड्यूडेनम में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ डाइजेशन नहीं होगा बच्चों। और कहाँ पे डाइजेशन नहीं हुआ है? याद करो, इसोफेगस में डाइजेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये हमारा ड्यूडेनम हो गया, पहला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर जेजुनम, फिर इलियम। इसको हम लोग कहते हैं डीजेआई। डीजेआई की ना आई हो। चलो स्टार्ट करते हैं। ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में डाइजेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एंजाइम नहीं पाया जा रहा है। हाँ, हार्मोन पाया जा रहा है जिसे हम कहते हैं सिक्रेटिन एंड कोलोसिस्टोकाइनिन। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड अब्जॉर्प्शन भी होगा। मैंने अभी बताया ना कि हाँ, कोलोसिस्टोकाइनिन ड्यूडेनम में पाया जाता है, हार्मोन एंड सिक्रेटिन। तो क्या करता है सिक्रेटिन बच्चों? यहाँ पैंक्रियाज पर जाता है, ठीक है। यहाँ से कहता है कि तू पैंक्रियाज जूस निकालना स्टार्ट कर क्योंकि फूड आ चुके हैं। और फिर कोलोसिस्टिन क्या करता है कि बाइल से कहता है, गल ब्लेडर से कहता है कि तू बाइल जूस निकालना स्टार्ट कर, फूड आ चुके हैं। बच्चों यहाँ जो फूड था वो कैसा था? एसिडिक था। और हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करती है? क्षारीय भोजन पसंद होता है, ठीक है। तो ये एसिडिक को नहीं ले सकती है, तो इसी वजह से यहाँ गल ब्लेडर प्रेजेंट होता है। गल ब्लेडर कैसा होता है? वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, वो क्षारीय होता है, ठीक है। तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं हुआ, यहाँ से आया पैंक्रियाटिक जूस एंड गल ब्लेडर जूस, बाइल जूस, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग बाइल जूस के बारे में पढ़ लेते हैं। पर डे बाइल जूस 500 ml पर डे निकलता है। ये कैसा होता है? ग्रीनिश, एकदम हरा हरा होता है। और इसका पीएच कितना होता है? 7.4। मैंने बताया ना, क्षारीय होता है। बाइल साल्ट होते हैं, बाइल साल्ट जैसे कि सोडियम ग्लाइकोरिक एसिड एंड सोडियम ग्लाइकोलेट प्रेजेंट होता है। हाँ, इसमें फैट एमल्सिफिकेशन होता है, ठीक है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो फैट होते हैं
उसका एमल्सिफिकेशन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में फैट टूट जाते हैं। फिर पैंक्रियाटिक जूस, यहाँ मैंने दिखाया ना कि यहाँ पे पैंक्रियाज भी प्रेजेंट होता है। तो पैंक्रियाज में आप लोग आसानी से याद कर सकते हो ALT, आल्ट। आल्ट ए से क्या होगा, एमाइलेज नाम का एंजाइम होगा जो क्या करेगा, स्टार्च का डाइजेशन करेगा। एल क्या होता है, लाइपेज, लाइपेज नाम का एंजाइम होगा जो किसका डाइजेशन करता है, फैट का। टी क्या है, टी क्या होता है बच्चों, ट्रेप्सिन होता है। क्या होता है, ट्रेप्सिन, ठीक है। ट्रेप्सिन होता है जो डाइजेशन करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज कर देता है। वहां मैंने बताया था ना, स्टमक में पेप्टोन बन चुका था प्रोटीन से, याद होगा। तो ये पेप्टोन क्या होगा, पेप्टाइड में चेंज हो जाता है। तो ड्यूडेनम में डाइजेशन नहीं हुआ, फिर जेजुनम में भी डाइजेशन नहीं होता है, बस जो फूड होता है उसको फैलाता है जेजुनम, कहता है ओ आराम मिल गया हमको, बस कोई काम इन दोनों को नहीं रहता है। हाँ, इलियम में मेन डाइजेशन होता है, यहाँ पे डाइजेशन भी होता है। यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। इनका मुख्य वर्क क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, फूड को डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जैसे डाइजेशन हो रहा है, पेप्टोन बना था, कहाँ पे बना था, स्टोमक में। तो इरेप्सिन के प्रेजेंट में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड में चेंज हो जाता है। फिर माल्टोज भी होता है। माल्टोज जो होता है आपको पता होगा, माउथ में जो हम लोग स्टार्च लिए थे वो कैसे चेंज हो गया था, कन्वर्ट हो गया था माल्टोज में। तो माल्टोज जो होता है वो माल्टेज नाम के एंजाइम कहाँ पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में माल्टेज पाया जाता है। जो माल्टेज होता है वो क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। फिर सुक्रेज नाम का जो एंजाइम होता है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। और लैक्टेज नाम का जो एंजाइम होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में चेंज कर देता है। आपको समझ में आ गया इतना? ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो गई, यानी कि यहाँ पर हमारा ड्यूडेनम पहला पार्ट, ठीक है। फिर जेजुनम, फिर ये इलियम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। फिर यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन की, यहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, शिकम कहते हैं, जिस मैंने नेमिंग नहीं की है। फिर यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये हम लोगों के बॉडी में निष्क्रिय होता है, एक्टिव नहीं होता है। ये जो गाय भैंस बकरी होती है उनमें ये एक्टिव होता है। इसका मेन वर्क क्या होता है, जो गाय भैंस में ये जो घास घूस खाते हैं उनका डाइजेशन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता, फूड का डाइजेशन नहीं होता है। ये क्या करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं, जल का अवशोषण होता है, वाटर अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसको हम असेंडिंग कोलोन कहते हैं क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। फिर ये ट्रांसवर्स है, ट्रांसफर कोलोन, फिर नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए इसे हम डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। फिर थोड़ा सा मुड़ा है इसलिए इसे हम सिग्मॉइड कोलोन कहते हैं। फिर नीचे रेक्टम होता है, में सारे वेस्ट मटेरियल आकर के रखे रहते हैं, फिर इनस के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। जो वेस्ट मटेरियल उसे हम क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करें।